जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 28 मई के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। गुड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं आपके लिए। 12, 8 एंड 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करते रहिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है अनकंडीशनल लव की। बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है या फिर शायद बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा आंसू, बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि ये रीडिंग इजी नहीं है। कोई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ी हुई हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसे को लेकर दिक्कत है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अनकंडीशनल लव है आपका। 4 ऑफ पेंटिकल, पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर के या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर के। आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं आपके पास, एंड आप शायद कुछ ज़्यादा ही मनी माइंडेड हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो 2 2 1 2 सारे साइन 2 2 2 2 हैं सब इक्वल हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1 9 3 8 1। तो 11 तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी नंबर मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, फादर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का एनलाइटनमेंट हो रहा है एनलाइटनमेंट या तो कोई गुरुजी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ने कोई ऐसा सेशन ज्वाइन किया है जहाँ पर इनकी एनर्जी क्लींस हो रही है, चेंज हो रही है। इनको कोई गुरुजी मिल गए हैं। एंड यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ बहुत कुछ हो रहा हो सकता है, लेकिन ये अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ किए हैं, बाउंड्रीज बनाए हुए हैं, ओके। फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ओके। फॉरगिवनेस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद कोई गुरुजी मिल गए हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये किसी ने भी की हो सकती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक तो देखिए होता है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से आप परेशान हैं, आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ओके। वो एक अलग चीज़ होती है। एक होता है कि जो हो गया उसको सोच सोच करके, रिवेंज की वजह से कि उसने मेरे साथ कैसे गलत किया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें सोच करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे किसी के साथ गलत तो बहुत कुछ हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हो चुका उसको फॉरगिव इसलिए नहीं किया जाता है कि आपको महान बनना है या फिर आपको उस पर्सन से आपको बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसलिए फॉरगिव करना होता है क्योंकि ये फॉरगिवनेस आपके खुद के लिए होती है। अगर आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, पकड़े रहेंगे, तो वो आपकी लाइफ को इसी तरीके से कर देगा। ये हालत हो जाती है। 9 ऑफ सॉर्ड, मुझे आपके पार्टनर के लिए भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनसे आपने डिस्टेंस बना ली है, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। एंड आपके पार्टनर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं। इनका जीना मुश्किल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इन्होंने आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया। तो ये रिग्रेट इतना ज़्यादा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने सॉर्ड बिल्कुल तैयार रखी है कि सामने आके दिखाओ फिर बताएं। तो आपको इस एनर्जी में रहने को मना किया जा रहा है। भले ही आप अपने पार्टनर के साथ आगे कंटिन्यू ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन माफ़ करने का मतलब आप खुद से छुटकारा दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर ऑफ सॉर्ड की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, ये देखिए।
क्या गुस्सा है गजब का। मतलब समझ जाइए कि इतना गुस्से में रहने से क्या मिल जाएगा आपको। जैसे एक इंसान है जो, देखिए गुस्सा आपके अंदर होता है तो क्या होता है, जो इनोसेंट पीपल होते हैं उन पे आप अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, फालतू की जगह पे गुस्सा निकलता रहता है, आपका नेचर ख़राब हो जाता है, लोग आपके लव्ड वन आपसे दूर हो जाते हैं, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें खो देते हैं सिर्फ एक ऐसे पर्सन के चक्कर में जिसने कभी आपके साथ गलत किया था। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने से मना किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। फादर ऑफ वैंड, यहाँ पे फादर की एनर्जी बहुत आ रही है, वर्कोहलिक। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया था। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप क्रिएटर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों नेल आर्टिस्ट समझ में आया, या फिर गारमेंट्स का कुछ डिज़ाइनर वगैरह, जैसे फैशन डिज़ाइनर वगैरह आप लोग हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था, किसी ने बहका दिया था, किसी ने आपके बारे में गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आप पे डाउट किया, आपको ईगो दिखाया या कुछ ऐसा किया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद से बुरे नहीं थे, इन ये किसी और के इम्पैक्ट में आ गए थे, एंड इस वजह से इन्होंने आप पे डाउट किए थे। यस, 9 की एनर्जी है, इसका मतलब हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर की कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी दिख रही है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बात मानी है या सुनी है तो इन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस खुद का किया है। न्यू विज़न, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, इनको कुछ मिला है, या फिर ये आप हो सकते हैं क्योंकि ये आप ही की एनर्जी में आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मेंटालिटी ब्रॉड हो रही है। पहले आप नैरो माइंडेड हो सकते हैं, पहले आप लिमिटेड सोचते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि किसी गुरु की कृपा हो गई है आपके ऊपर, एंड या फिर आपको कहीं से स्पिरिचुअल डाउनलोड मिल रहे हैं, कोई ऐसा विज़न आपको दिख रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड आपका एक न्यू विज़न डेवलप हुआ है। यस, इसको आप एक तरीके से आपका जो आईज़ होती हैं उसके रेटिना की तरह भी देख सकते हैं। आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा डीप हो सकती हैं, यहाँ पे भी आईज़ बड़ी डीप थी, बड़ी बड़ी आँखें, मे भी आपकी आईज़ बहुत बड़ी बड़ी सी हो सकती हैं, या फिर आपकी आईज़ एक्सप्रेसिव बहुत हो सकती हैं। आप सामने वाले को देख के उसके अंदर का सब कुछ स्कैन कर लेते हैं, मतलब उसके दिल की हालत। ओके, कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर डेवलप हो गया है जिसकी वजह से मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये टैलेंट आपके अंदर बचपन से था, बाई बर्थ आप लोग, आपके अंदर ये चीज़ें थी, सामने वाले के अंदर तक झांक लेना, ये खासियत थी आपके अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें बचपन से होती हैं। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े होकर अनलॉक हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिम्टम बहुत हल्के हल्के बचपन में दिखने लग जाते हैं। जैसे कोई छोटा बेबी होता है, उसके हाथ पर छोटे छोटे होते हैं, उसके फीचर सारे डेवलप नहीं होते हैं, मतलब अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के अंदर न्यू विज़न डेवलप हुआ है। 12, 10 to 12, यस। पहले आपका नज़रिया लोगों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी है। या तो किसी को आपने खोया है, किसी को लॉस किया है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कुछ नया किया है। यस, यहाँ पे 13 की एनर्जी है। 13 का मतलब 4 भी होता है, 4 का मतलब एम्परर। यस, आप एम्परर मोड में आ गए हैं। यहाँ पर करेज, देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या कुछ भी ऐसा है तो गलती उनकी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की हालत देखिए ज़रा कैसी हो गई है। हालांकि 9 ऑफ सॉर्ड है, या तो इनके बहुत सारे एनिमी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत आप देखिए ज़रा है कैसी। मुझे ज़्यादातर तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिख रहा है, जैसे आपके पार्टनर के सारे इमोशन ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा
माइंड गेम इन्होंने खेले हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, इन्होंने चालाकी दिखाई है आपके साथ, तो इसका रीज़न ये है कि इनको पास्ट में जिससे जिससे भी इन्होंने अटैचमेंट रखा है, उन सब ने इनके इमोशन को चकनाचूर किया है। कहीं ना कहीं से इनको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला है। एंड मुझे तो नेगेटिविटी बहुत दिख रही है, या तो ब्लैक मैजिक है कोई तगड़ा आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी जैसे कि मैंने आपको बताई थी। अब थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर का एनिमी है, जो उन पे बहुत नज़र रखता है, जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में है आपके पार्टनर। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर का टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है, एंड उसके बाद भी आपके पार्टनर बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पत्थर है, इसमें से फूल निकल रहा है। मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि दूसरे साइड में क्या हो रहा है। मतलब जैसे कि आप ऊपर से तो हर इंसान खुश दिखाई पड़ता है, ऊपर से सबको देख के ये लगता है कि सब अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए टैरो होता है। टैरो से पता चलता है कि आपके पार्टनर की रियल कंडीशन क्या है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत बुरी दशा है इनकी। 8 8 16 एंड 9 हो गया, 25 का मतलब 7। इल्यूजन में रखे गए आपके पार्टनर, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी। इनको ब्लैक मैजिक मुझे बहुत दिख रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कितनी ऊंचाई तक है, जैसे किसी को पूरी तरीके से कवर कोई कर लेना चाहता है कि इसको नेगेटिव इतना कर दो, इतनी इसकी लाइफ में दिक्कतें दे दो कि फिर वो कंफ्यूज हो जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एंड इस वजह से मे भी आपके पार्टनर ने आपको कई बार रिजेक्ट किया है, तो आपके पार्टनर को इस बात का दुख है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप शायद इस बात से नाराज़ हैं कि मुझे हर बार रिजेक्ट किया गया, मेरी इंसल्ट की गई, मेरे प्यार को समझा नहीं गया, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। लेकिन इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। एक होता है कि किसी की आंखें, देखिए जो लोग ब्लाइंड होते हैं, आंखें तो उनके पास भी होती हैं ना, लेकिन उनकी आंखें वर्क नहीं कर रही होती हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर की भी आंखें थीं, लेकिन उनको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था क्योंकि किसी ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, किसी ने उनके माइंड को ब्लैंक कर दिया था। सही गलत का डिसीजन लेना, अच्छा बुरा समझ पाना इनके बस की बात नहीं थी। तो जब कोई इंसान इतना परेशान, इतनी बुरी हालत में हो, उसको आप पनिश करेंगे तो इससे ज़्यादा गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वीडियो आप ही के एनलाइटनमेंट के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं क्योंकि आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो कितनी मुसीबतों में फंसे हैं। 12 एंड 8 हो गया 20, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर की हालत नहीं ठीक है, इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने आया है। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा सोचें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा चेक करें कि आपके पार्टनर वाकई में इतने बुरे हैं। क्योंकि मुझे तो लिटरली ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे ये पूरी रीडिंग आपके पार्टनर के फेवर में आई है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसका आपको आइडिया भी नहीं है। अगर आपको आइडिया लग जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना पेनफुल है। इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। धीरे धीरे करके आपके पार्टनर की सिचुएशन को बैलेंस किया जा रहा है, इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो जब बहुत पहाड़ जैसी दिक्कतें होती हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने में भी टाइम लग जाता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि जब, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिविटी इस कदर है जिससे निकलना इतना आसान काम नहीं है। तो इंटीग्रेशन की एनर्जी है, जैसे कोई लूप बन गया हो। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो स्नेक है इसकी ये टेल है, एंड ये राउंड होकर के उसी को खा रहा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि आपके पार्टनर बार बार उसी लूप में फंस जाते हैं, बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये निकलने की कोशिश बहुत करते हैं मुसीबतों से, लेकिन इनको बार बार फंसा लिया जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड 14 एंड 3 17 आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रहा है इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। एंड यस, ये पूरे टाइम अपने काम पे फोकस रहते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनका दिमाग ब्लैंक है। इनको बस एक चीज़ में फोकस, एक ही चीज़ में लगे रहते हैं कि जो समझ में आ रहा है उसको करते रहो,
क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इंसान को फिर जो भी समझ में आएगा वो उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे 14/3/17 की एनर्जी है। 17 का मतलब स्टार। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं समझना है अपने पार्टनर को। 14, 8, 22, 22 एंड 12, 22, 12 कितना हुआ, 34, 7 हो गया। एंड यहाँ पे 3, 8, 11, 11, 1, 12, 12, 7, 19। देखिए सन की एनर्जी तो आ चुकी है, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, 15 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। देखिए आपको अपने दिल की सुननी है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, भले ही दिक्कतें कितनी भी हों। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। ओके, जय माता दी।